पत्नियों को। और महाराज कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो उसका परित्याग। लेकिन जो पति और भगवान के मार्ग पर जाने से रोकता है, जो पति भगवान के मार्ग पर जाने से रोकता है, तो उस पति का परित्याग करने में कोई दोष नहीं लगता है। जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए अपने अपने पतियों को छोड़ दिया। मीराबाई कहती है, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जा, बर बरिए गोपाल को मेरा छोड़ लो अमर है जा। अरे भैया, ऐसे बर को क्या वरना है, वो बार बार में जन्म लेता है फिर मर जाता है, जन्म लेता है और फिर मर जाता है। और बर बरिए गोपाल को जो छोड़ लो अमर है जाए। तो ब्रज की गोपियों ने कन्हैया को पाने के लिए और अपने पतियों को छोड़ दिया, लेकिन कोई आज ये नहीं कहता है कि ब्रज की गोपियों ने सही नहीं किया। भगवान के मार्ग पर जाने से और जो रोकता है उसका परित्याग कर दो, उसमें कोई दोष नहीं लगता। बोलो राधे राधे। उसके बाद में आती है क्या, भैया पिता, अपना पिता होता है, कैसा भी हो, पिता का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। मतलब पिता को त्यागना नहीं चाहिए। अगर पिता भी होता है और वो भगवान के मार्ग पर जाने से रोकता है, तो उस पिता को भी त्याग देना चाहिए। लिखा है शास्त्र में, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, जाओ के प्रिय राम वेदे जाके, प्रिय राम वेदे। क्या लिखा है, तजो पिता, पिता कैसा भी हो प्यारे, पिता पुत्र का जो संबंध होता है, और अगर बेटा अपना पुत्र कोई बड़ी पदवी पाता है या अपने कोई तरक्की करता है, तो प्यारे सबसे ज्यादा खुशी होती है घर में, तो वो किसको होती है? बोले वो खुशी होती है पिता के लिए। सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो पिता के लिए होती है। और प्यारे किसी की इतनी खुशी हो जाती है पिता के लिए, इतनी खुशी हो जाती है कि खुशी को सुनता है तो सुनकर की आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। और वही पिता के लिए जब वो पुत्र कष्ट देता है, प्यारे ऐसा कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सुपुत्र हो गया तो आपको आनंद कराएगा, आपकी आंखों में जीवन पर्यंत आंसू नहीं आने देगा। अगर आपका पुत्र कुपुत्र हो गया तो सारे जीवन आपकी आंखों में आंसू सूखने ही नहीं देंगे। और ऐसा पिता, और अगर पिता भी भगवान के मार्ग पर जाने से रोकता है, जैसे कि हमारा हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को रोकता, तो आज प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को ही त्याग दिया और भगवान की शरण ली। उसके बाद आता है विभीषण। देखो भाई अपना भाई होता है, भाई कैसा भी हो, कभी भाई का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे भाई कैसा भी हो। प्यारे जब भगवान जंगल में थे, वन में थे, भगवान श्री राम जब वन में थे तो लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी।
लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी थी तो क्या हुआ था, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी की गोद में लेटे भये हैं तो मेरे राम जी आंखों से आंसू बहाते जा रहे हैं और आंख में आंसू पे आंसू बहाते जा रहे हैं। जितने में क्या हुआ, सामने हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी जैसे ही बैठे थे, हनुमंत लाल आए, बोले राम जी से, बोले प्रभु एक बात बताइए मुझे, आप इतना क्यों रो रहे हो? आपको रोना सही नहीं लगता है, ठीक नहीं है? अरे रोते क्यों हो? अरे मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर के आता हूँ और उसको पिलाएंगे और लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो जाए, इसमें रोने की क्या बात है? प्यारे, इतना सुंदर जवाब दिया राम जी ने कहा। राम जी ने कहा, बोले प्यार हनुमंत, संसार में सारी वस्तु प्राप्त हो सकती है लेकिन अपना मां जाया भाई कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। सारी वस्तु प्राप्त होती है। अस हमार जिए जागिए ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। भैया संसार में सारी वस्तु प्राप्त हो जाती है लेकिन मां जाया भाई कदापि प्राप्त नहीं। और महाराज जैसे ही क्या हुआ, बोले एक बार हनुमान जी को और भी शंका हुई थी। कौन सी शंका हुई? जब राम वन से वापस आ गए अयोध्या में, राम जी का राज्य अभिषेक हो गया था, तो राज्य अभिषेक में सभा में देखा था कहीं भरत दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी ने जब देखा कहीं भरत दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज क्या हुआ, हनुमंत के मन में शंका होने लगी। हनुमान जी सोचने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद राम जी के वनवास में भरत का भी कुछ हाथ था, इसलिए आज राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा है तो भरत को प्रसन्नता नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे इतने में क्या हुआ, हनुमान जी को शंका होने लगी, सोई आज राम जी समझ गए। और जैसे ही राम जी समझ गए, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को जैसे ही बुलाया, बोले ऐसा करो हनुमंत, आप ऐसा करो, मेरा सिंहासन है, मेरे सिंहासन की जरा परिक्रमा लगा के आना। हनुमान जी जरा परिक्रमा लगाने गए तो क्या देखा, बोले भरत जी महाराज जो राम जी के ऊपर छत्र है और उसको पकड़ करके पीछे सिंहासन के पीछे बैठे और अपनी दोनों आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और प्यारे जैसी दोनों आंखों से आंसू बहा रहे थे, हनुमंत लाल सामने आए, कहने लगे प्रभु मैं इस बात को समझ नहीं पाया। राम जी कहने लगे, हनुमंत जब तक, अरे भैया राम जी के सर पर और भरत के हाथ का छत्र नहीं होगा तो प्यारे राम जी का राज्य अभिषेक तो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं प्यारे, भाई कैसा भी हो, भाई का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए।